नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के देश राज्य से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। देश राज्य खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने के लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसका आपकी क्या राय है सर? देखिए, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो हर चीज़ पे उसका फर्क पड़ेगा। हर चीज़ महंगी हो जाएगी। घर में जितना भी सामान होता है, जो हम डेली यूज़ का सामान होता है, रसोई का सामान होता है, साग सब्जियाँ होती हैं, दूध होता है, सब पे इसका इम्पैक्ट आता है। अगर हमारे पेट्रोल डीजल ही बढ़ गए तो हर चीज़ पे, हमारा किराया देख लीजिए, हमारा किराया बढ़ जाएंगे। जब किराया बढ़ जाएंगे तो सारी चीज़ उसको बढ़ती चली जाएगी। पेट्रोल डीजल के तो रेट बढ़े हुए सर। किचन की बात करें तो मध्यम और गरीब लोग होते हैं वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं सर। जी, पहले 100 रुपये का लीटर आता था, 250 रुपये लीटर। सिलेंडर जब 300 रुपये का था, आज 1000 रुपये का। जी। इसकी क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले आज से मैं बात करूँ, जब तक दिल्ली में गवर्नमेंट जो बनी है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये तो मुझे तो जब से मैं देख रहा हूँ जुमलों की गवर्नमेंट मुझे लग रही है। जैसे जुमले होते हैं ना, जुमला फैला दिया भाई गवर्नमेंट ने, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और किया कुछ नहीं है, उल्टा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सब चीज़ बढ़ा दी गई है। गैस सिलेंडर की बात करें तो 2014 में 400 साढ़े 400 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था। आज 885 रुपये का, 900 रुपये का गैस सिलेंडर हमारे घर में आ रहा है। जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है। सरसों के तेल की बात करें, सरसों का तेल अभी तक भी हमने लास्ट टाइम तक भी मतलब 100 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये, 110 रुपये खरीदा था। आज बात करें 200 रुपये से नीचे, 150 रुपये से नीचे नहीं। दालें देख लीजिए आप, 125 150 रुपये से नहीं कोई दाल नीचे नहीं। क्या खाएगा गरीब आदमी? पेट्रोल बढ़ा करके इन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया है। सर आपसे देश राज्य ये जानूंगा, जो ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार देश चला रही है, उद्योगपति देश चला रहे हैं? देखिए, जहाँ तक देश चलाने का सवाल है, उसमें मोदी सरकार चलाए या उद्योगपति चलाए, उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग, इस बारे में तो यही बेहतर जानते हैं। बाकी एक्टिविटीज से पता लगता है कि उद्योगपति ही देश चला रहे हैं। सारी चीज प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं। अडानी अंबानी का नाम आगे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या कर पाएंगे लोग? जो है, अडानी को सारी रेल बेच दी है, BHEL बेच दिया है, सेल बेच दिया, दुनिया भर की सब चीजें बेचते जा रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं। इवन शिक्षा में प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं लोग। तो आम आदमी शिक्षा कैसे लेगा? तो ये सब चीज, तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि गवर्नमेंट की नहीं चल रही है। गवर्नमेंट तो एक मुद्दा है, सिर्फ डमी काम कर रहे हैं। सच मायने में तो इसमें उद्योगपति जो चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उद्योगपतियों का कर्ज उतार रही है इस बात से। सर 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें क्या लगता है, बदलाव की आवश्यकता लगती है आपको? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। जनता ठाने बैठी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। 2022 में नगर निगम चुनाव होंगे सर जी, उसमें क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीट लाएगी? जो स्थिति आज बनी हुई देश की, आज जनता की पुकार है दिल्ली में केजरीवाल। पब्लिक चाहती है MCD में केजरीवाल की सरकार आए। दिल्ली में तो है ही, MCD में केजरीवाल की सरकार आए। ठीक है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की नीतियां, पॉलिसियां इतनी बढ़िया हैं, जो आम जनता के लिए जो फायदे पहुंचा रही हैं, जो जनता को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। काफी अच्छी मात्रा में सीट आने वाली है सर। बहुत अच्छी मात्रा में आम आदमी पार्टी जीत रही है। बहुत अच्छी मात्रा में पूरे क्षेत्र की, पूरे दिल्ली की आवाज है केजरीवाल। सर पार्टी अगर आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलता है क्षेत्र में काम करने का, सेवा करने का, तो मैं क्षेत्र में जरूर सेवा करूंगा। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे क्षेत्र के। जो मौजूदा निगम पार्षद है सर, उनका काम कैसा है क्षेत्र में? मौजूदा निगम पार्षद के बारे में तो अगर मुझसे ना पूछ के आप क्षेत्र की जनता से पूछो तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। वैसे मैं बता भी दूंगा आपको, किसी भी आप मेरे क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए जहाँ निगम पार्षद का क्षेत्र आता है, निगम पार्षद कभी हमारे क्षेत्र में जाके किसी से ये नहीं पूछा है कि भाई तुम्हारी कोई समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं। नालियों का बुरा हाल है, भरे पड़े हैं। आप जहाँ से गुजर के आए होंगे, मेरे गांव में पहुंचे आप, वहाँ आप देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। टाइम टू टाइम हम जो वो डालते रहते हैं, क्लिप्स डालते रहते हैं कि कूड़े के ढेर हैं। किसी की सुनते नहीं है, घर से निकलती नहीं है। निकलती क्या नहीं है, एक्चुअल क्या है, उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं। भाजपा से सर? वो भाजपा से, हमारे निगम पार्षद भी भाजपा से हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक भी भाजपा से हैं, और हमारे जो MP साहब हैं वो भी भाजपा से हैं। उसके बावजूद भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखते हुए आए होंगे, बिल्कुल कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। सफाई, बिल्कुल सफाई नाम की चीज नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर टूटे पड़े हैं, इनको मतलब रख रखाव, नालियां हैं बिल्कुल रुकी पड़ी हुई हैं, कोई उठाव नहीं है। आप सर जनता के बीच में जाते होंगे तो जनता क्या बोलती है? जनता तो मुझे, जब भी मैं जनता के बीच में निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है,
कह ले भाई साहब अब आपको सेवा का मौका मिला है, आप आइए और सेवा कीजिए। आप जैसे आदमी की हमें ज़रूरत है। आपने सही टाइम पे अपने रिटायरमेंट के बाद में सही टाइम पे आपने सही पार्टी को चुना है, और जो पहले भी आप क्षेत्र की सेवा करते आए हैं और अभी भी आप क्षेत्र की सेवा के लिए हम आपके साथ हैं। तन मन धन से सब लोग, पूरा क्षेत्र मेरे साथ है, सब सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर जाने कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र में? कोरोना काल के टाइम में तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसके बावजूद भी मैंने पूरे क्षेत्र में जिन जिन लोगों की जो भी सुविधाएं मैं कह सकता था, बता सकता था, कहाँ कहाँ फैसिलिटी मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वो टाइम टू टाइम मैं सबको बताता रहा हूँ कि ये इस तरह से है। जहाँ केस आ रहे हैं उनको अवेयरनेस करना कि इन चीज़ों की सावधानी बरतो। फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज? दोनों फेज में मैं था, साथ था। दोनों में मैंने बताया है, क्षेत्र की सेवा के लिए लोगों को बताया है। मैं कई अपने जो क्षेत्रीय जो संस्थाएं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके जरिए मैंने सारा काम कराया है। क्षेत्र में लोगों को जिनके पास में कोरोना काल में राशन नहीं था, हमारी पार्टी मतलब संस्था ने मिलकर के उनके घर घर में राशन पहुंचाया है। लोगों को जागरूक किया है? बिल्कुल जागरूक किया, मदद भी की हमने लोगों की। हमने क्षेत्रीय पैसा इकट्ठा करके, हमने अपने जो हमारी संस्था के लोग उन्होंने पैसा इकट्ठा करके जो जी कुछ पार्टी के लोग थाली भी बजवाते हैं। देखिए ये तो अंधविश्वास है, थाली बजाना ये अंधविश्वास है। इट इज द पार्ट ऑफ द ब्लाइंडनेस। मतलब आप अंधा विश्वास किसी चीज पे करते हो, अनपढ़ आदमी भी आजकल इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, आप थालियां बजवा रहे हो, थालियां बजवाने से कोई जंगल थोड़ी है कि थाली बजाने से भालू भाग जाएगा, शेर भाग जाएगा। ये काम है कि भालू को भगाना है, थाली बजा दो भाई, शोर मचा दो। ये तो जंगल में ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेस्ट वाले गांव के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। पता नहीं कैसे हिंदुस्तान में ये मतलब जो थालियां बजवा दी, ताली बजवा दी, ये समझ से बाहर है। आप लोगों को तो जागरूक करते हो ना सर, 2 गज की दूरी बना करके, मास्क लगा करके सैनिटाइज करते हैं? बिल्कुल, हम कहते भी हैं। ये तो ये मेरा मास्क रखा हुआ है, अभी मैंने इसलिए लगाया कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वरना मैं भी मास्क लगा के चलता हूँ। मेरे घर में सब लोग मास्क लगा के चलते हैं। क्षेत्र में मैंने बहुत लोगों को मास्क बांटे हैं, खरीद करके मास्क बांटे हैं हमने, जिनके पास नहीं है। जो मैं देखता हूँ, मैं तो कई बार 8-8, 10-10 मास्क जेब में रखता हूँ अपने। अगर मैं बाइक पे निकलता हूँ पूरा पैकेट में रखता हूँ, और मुझे कोई मिलता है रास्ते में, भाई आपके पास मास्क क्यों नहीं है भाई साहब, घर भूलिए, ये लीजिए मास्क लगाइए, मास्क लगा के निकलिए। बड़े खुश होते हैं लोग। और क्षेत्र के लोग तो मुझे बराबर कहते रहते हैं इस बात के लिए कि देशा जी आप कभी परवाह नहीं करते हो, जो भी होता है मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो। वो कुछ कहना चाहेंगे सर आप? तो देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं। हमारी जो आम आदमी पार्टी है, शिक्षा स्वास्थ्य पे कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज आप देख लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स, आज से 5-7 साल पहले के स्कूल देख लीजिए और आज देख लीजिए। आज किसी भी आप स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेंगी, सीसीटीवी कैमरे लगे मिलेंगे, सब जगह वाईफाई मिलेगा। आपको जाके देख लीजिए, बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं वाईफाई का, जिन घरों में नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। आज वो जो केस पहले होते थे, आज दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सर शिक्षा के स्तर पर शिक्षा भी काफी बेहतर हुआ है, बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। हमारी सरकारी स्कूलों के जो रिजल्ट हैं प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर हैं। जब से केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली में, तब से आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में रिजल्ट आप देखिए कितने बढ़िया आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट रहते हैं। इवन देन की प्राइवेट स्कूल से निकल करके बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। क्या सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बच्चों? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने सुना है चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल बराबर चल रही हैं, हो रही है। हमारे घर में भी बच्चा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सरकारी? हाँ, सरकारी स्तर पर भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कई बार मेरे पास में पड़ोस में आते हैं बच्चे, सर आपका नेट आ रहा है? हाँ आ रहा है। हम आप यहाँ बैठ के पढ़ लें? हाँ पढ़ लो बेटा, कोई बात नहीं है। तो सरकार ने वाईफाई की सुविधा भी दी है जिन बच्चों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, वाईफाई केजरीवाल सरकार ने वाईफाई की सुविधा पूरे दिल्ली में फैला दी है। पूरी दिल्ली में इसको नेटवर्क से ऐसे जोड़ दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। आज कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। समय निकाल कर देशराज जी आपने इनसे बात की, आशा करते हैं आने वाले समय में निगम पार्षद मिले ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपने मुझे सुना, मैंने मेरी मन की इच्छा जानी। और मैं तो बता रहा हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर आप बात करेंगे तो कभी आप जाते होंगे सरकारी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में, देखते होंगे आप कहीं खड़े नहीं हो सकते थे। केजरीवाल सरकार से पहले कहीं खड़े नहीं हो सकते थे। आपको मतलब एक दर्द की गोली लेनी है तो स्टोर से लिख देते थे। आज आप जाइए, छोटे से बड़े तक कोई टेस्ट कराइए, एक्सरे कराइए, कोई भी टेस्ट आपके हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। सारी दवाइयां जो मिल रही हैं सरकारी हॉस्पिटल, जिस जगह आप खड़े नहीं हो सकते थे आज वहां बैठ के आप खाना खा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है। बुजुर्गों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा हम तीर्थ यात्रा करेंगे, आज उनको फ्री में तीर्थ यात्रा दिल्ली में करा रहे हैं।
जो बुजुर्गों जिनके हाथ में पैसा नहीं होता, आप देखिए फ्री पानी, फ्री लाइट, फ्री मूलभूत सुविधाएं ये जनता को देने के लिए, जिनमें बहुत बहुत ही फायदा है इसको, मतलब जो गरीब आदमी को मिल रहा है। पहले सरकार तो महंगाई में अगर कोई सरकार इतना कुछ सुविधा देती है लोगों को, बहुत अच्छी बात। सरकार तो पहले भी चल रही थी, सरकार आज भी चल रही है। 2014 से पहले भी सरकार, 12 से पहले सरकार चल रही थी, आज भी सरकार चल रही है। पहले ये बिजली पानी का पैसा लेते थे, तब भी सरकार चल रही है। आज केजरीवाल सरकार बिजली पानी का पैसा नहीं ले रही है, तो भी केजरीवाल सरकार चल रही है। हम सारे टैक्स पेयर हैं, जितने भी लोग हैं। अगर हम एक माचिस भी दुकान से खरीदते हैं तो उसमें भी हम टैक्स देते हैं, पहले भी हम टैक्स देते थे। आज तो दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में नहीं है। इनकी एमसीडी कैसे घाटे में चल रही है? समय पे एमसीडी मतलब जो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाती है, ये बात समझ से परे है। गवर्नमेंट आज से पहले भी चल रही थी, 2012 से पहले भी, 14 से पहले भी। जब से केजरीवाल सरकार है तब भी गवर्नमेंट चल रही है। अब ये रोते हैं फ्री का रोना, रोते हैं फ्री में क्यों दे रहे हो? तो फ्री में आप देते ना, आपको पता लगता है कि कैसे गवर्नमेंट चलाते हैं। आज भी तो गवर्नमेंट चल रही है फ्री में, ना बिजली के पैसे हैं, ना पानी के पैसे हैं, तीर्थ यात्रा फ्री है। पूरे हमारे दिल्ली में एक भी हमारे एनसीआर में आप कोई क्षेत्र में, पूरे देश में कोई गांव बता दो जिसमें 2500 रुपए पेंशन दी जा रही है बुजुर्गों को। सिर्फ हमारी दिल्ली ऐसी है जिसमें 2500 रुपए पेंशन दी जाती है पर मंथ। ठीक है जी, बुजुर्गों को। ठीक है, आप कोरोना काल में देखिए, जिनके माँ बच्चों के सर से साया उठ गया है, 50,000 रुपए एक मुश्त दे रहे हैं, 2500 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। जो आपकी इच्छा है वो लीजिए आप, उनके देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक केजरीवाल सरकार ऐसी आई है, आम आदमी पार्टी ऐसी आई है, जो हर तरह से ख्याल रख रही है, हर मुद्दे पे काम कर रही है, हर मुद्दे पे काम करना चाह रही है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनको मुद्दों से भटका करके दूसरे काम नहीं करने दे रहे हैं। जब एक बात बताइए, मैंने अपना एक विधायक चुना है या सभी विधायकों ने मिलकर के एक मतलब मुख्यमंत्री चुना है, तो उस मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में उसको काम नहीं करने देंगे आप लोग? जनता ने चुना है उसको, ऊपर से आदेश दे देते हैं कि नहीं भाई ये तो एलजी साहब करेंगे इस काम को, तो ऊपर से आदेश आ गए हैं वहां से करेंगे। अरे जो पहले से आप नियम कायदे कानून बनाइए, पहले से पॉलिसी बनाइए कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ये काम आता है, हम उसको ये नहीं करने देंगे, हम उसको वो नहीं करने देंगे। जब गवर्नमेंट बन गई, जनता ने चुन लिया, उसके बाद में मुद्दे ला रहे हैं, नहीं जी हम मुख्यमंत्री को ये नहीं कर। जब मुख्यमंत्री को दिल्ली में तुम ये नहीं करने दे रहे हो, तो दूसरे स्टेट में भी तो मत बंद करो उसको। दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री वही काम कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप करने नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? कौन सी पॉलिसी, कौन सा संविधान हुआ?